कहानी की शुरुआत होती है सन 1952 से रोमानिया के सेंट कार्टा के एबी से, जहां उस एबी में दो नन्स रहती है। एबी मीन्स क्रिश्चियन धर्म का प्रार्थना स्थल, और जहां नन्स रहती है, नन्स का मतलब समझ लो धर्म के लिए अपना जीवन त्यागना और धर्म के लिए ही जीना। अब उस एबी में वो दो नन्स एक दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उस दरवाजे पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है कि गॉड एंड्स हियर, अर्थात भगवान यहाँ से खत्म होते हैं। नन्स की बातों से ऐसा फील हो रहा था कि मानो कि उनके पास उस दरवाजे को खोलने के सिवाय कोई और चारा नहीं होता। उनमें से एक नन उस दरवाजे को खोलती है और अंदर चली जाती है। अब अंदर से बेहद जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वे अंदर गई हुई नन अचानक से दरवाजे में खून से लथपथ होकर गिर पड़ती है और दूसरे नन को एक चाबी देती है और कहती है, इस शैतान को बाहर निकलने के लिए एक शरीर चाहिए, इसलिए यह तुम्हारे पीछे आएगा। तुम इसके हाथ मत आना, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और अचानक से एक इनविजिबल ताकत उस खून में लथपथ पड़ी नन को दरवाजे के अंदर ले जाती है और वो दूसरी नन वहां से भागने लगती है। नन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और एक एक करके सभी दिए बुझने लगते हैं। वह नन वहां पड़ी रस्सी अपने गले में बांधकर खिड़की से बाहर कूदकर अपने आप को फांसी लगा लेती है। तभी हम सब वहां पर देखते हैं एक इविल नन की परछाई। अभी कुछ दिन बाद मॉर्निंग में एक फ्रेंजी नामक बंदा एबी में रह रहे नन्स के लिए सब्जी राशन देने के लिए आता है। तभी उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है जो रस्सी से लटक रही है। कौवे डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहे थे। वह डेड बॉडी उसी नन की होती है जिसने खिड़की से कूदकर फांसी लगा ली थी। तो फ्रेंजी उस नन के खुदकुशी की खबर वेटिकन सिटी पहुंचा देता है। अब हम देखते हैं वेटिकन सिटी में फादर बर्ग को, जो कि फादर बर्ग को वेटिकन बुलाया गया होता है। फादर बर्ग को दूसरे फादर बताते हैं कि रोमानिया की सेंट कार्टा के एबी में एक नन ने खुदकुशी की है और इसी खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए उन्हें वहां पर जाना होगा। वेटिकन में बैठे फादर बर्ग का साथ देने के लिए इरिन नामक सिस्टर को चुनते हैं। इरिन ने अभी तक प्रॉपर नन होने की शपथ नहीं ली होती। फादर बर्ग और इरिन रोमानिया के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं उसी बंदे के पास जिसने नन की डेड बॉडी मिली थी। फ्रेंजी, यह एक फ्रेंच कैनेडियन बंदा है, इसकी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा। गांव के लोग इसे प्यार से फ्रेंजी बुलाते हैं। फ्रेंजी फादर बर्ग को बताता है कि वह एबी के लिए सब्जी राशन ले जाता है 3 महीने में एक बार। फादर बर्ग फ्रेंजी को एबी के लिए साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रेंजी मना कर देता है। जब सिस्टर इरिन फ्रेंजी से ले जाने के लिए कहती है तब वह मान जाता है। अब फादर बर्ग, सिस्टर इरिन और फ्रेंजी एबी में पहुंचते हैं। फ्रेंजी उन्हें बताता है कि एबी की नन्स कभी बाहर नहीं निकलती। वह जब सब्जी राशन लेकर जाता है तो वह एबी के बाहर के फ्रीजर रूम में उन्हें रखता है और उस नन की डेड बॉडी भी उसने फ्रीजर रूम में ही रखी है ताकि ठंड की वजह से बॉडी खराब ना हो। तब फादर इरिन फ्रेंजी उसी फ्रीजर रूम में जाते हैं। तभी फ्रेंजी डेड बॉडी को देखकर बहुत डरता है और फादर से कहता है कि मैंने डेड बॉडी लिटा के रखी थी, इस पोजीशन में नहीं जैसे दिख रही है। फादर बर्ग को उसी डेड बॉडी के हाथ में एक चाबी दिखती है, वह उसे उठाकर अपने पास रखते हैं। तभी वहां का दरवाजा नॉइज करने लगता है। तभी फ्रेंजी बताता है कि मैं जब सब्जी राशन यहाँ रखता था तब नन्स इसी दरवाजे से आकर सब्जी राशन लेके जाती है ताकि उन्हें एबी के बाहर ना निकलना पड़े। फादर इस डेड बॉडी को पूरे सम्मान के साथ दफना देते हैं। अब यह तीनों जाते हैं एबी के फ्रंट दरवाजे के पास जहाँ लाश लटकी थी और उसका खून सीढ़ियों पर पड़ा था। फादर खून को हाथ लगा के देखते हैं तो तीनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि खून पड़े 2 हफ्ते हुए हैं और खून अभी भी फ्रेश है। तभी फादर बर्ग को वहां पर खिड़की में एक नन दिखाई देती है, लेकिन वह गायब होती है। अब तीनों एबी के फ्रंट दरवाजे से अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सिस्टर इरिन को वहां के कुर्सी पे बैठी हुई एक नन दिखती है, बट उसका कुछ नहीं दिखता, बस अंधेरा कुर्सी पे बैठा हुआ। तब वह कुर्सी पे बैठी हुई नन इन तीनों को यहाँ से जाने को कहती है। तब फादर बर्ग नन से कहते हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च वाले लोग दोबारा किसी ना किसी को भेज देंगे, लेकिन वह 1-2 नहीं ज्यादा तादाद में होंगे। तब वह नन कहती है, अभी रात हुई है और नन्स का प्रार्थना करने का वक्त है और एबी के सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और यह प्रार्थना रात भर चलेगी। इस वक्त वह किसी से बात भी नहीं करेंगी क्योंकि वह मौन व्रत में होंगी और आप लोग कल आना। फिर नन उन्हें बताती है कि एबी के बाहर उन्हें रहने की जगह है। तब फादर फ्रेंजी को वहां से जाने को कहते हैं और कुछ दिन बाद आने को कहते हैं। तब तक हम यहाँ की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। फिर फ्रेंजी वहां से निकलता है। वह चलते वक्त कब्रिस्तान से निकलता है। तभी उसे वहां एक नन दिखती है जिसके गले में रस्सी लटकी होती है। फ्रेंजी भी उसका पीछा करता है और इधर उधर देखता है। तभी उसके ऊपर पेड़ पे लटक रही एक शैतानी नन दिखती है और अचानक से वह फ्रेंजी पर गिरती है और हमला कर देती है।
फ्रेंजी कैसे भी करके वहां से निकल जाता है। अब फादर बर्क और सिस्टर इरिन रात के डिनर के वक्त डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी इरिन फादर को बताती है कि उसके बचपन में उसको अजीबोगरीब विजन्स आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद उनके मन में एक ही बात आया करती थी कि उनको मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। तब सिस्टर इरिन की वेटिकन चर्च वालों ने मदद की और इरिन को इसलिए रोमानिया भेजा। अब फादर बर्क बताते हैं कि 20 साल पहले फ्रांस में मुझे एक बच्चे की मदद करने के लिए भेजा गया था। उस बच्चे के शरीर के अंदर एक बुरी आत्मा का साया था जिसने उस बच्चे को बहुत गंभीर तरीके से घायल किया। बच्चे के शरीर से बुरी आत्मा का साया तो निकल गया, लेकिन वह डैनियल नाम का बच्चा कुछ दिनों के बाद मर गया। फादर बर्क को लगता है कि डैनियल मेरी वजह से मरा है। अब गहरी रात जब फादर और इरिन सो रहे होते हैं तो अचानक अपने आप उस घर का रेडियो चलने लगता है। फादर बर्क नींद से उठकर अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस रेडियो को देखते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। तभी उनको वहां से कोई भागने की आवाज आती है। वह इरिन के कमरे में जाके देखते हैं, लेकिन इरिन तो सो रही है। फिर उन्हें एक बच्चा भागते दिखता है। वह उसका पीछा करते हैं। फादर उसे खिड़की से देखते हैं। यह वही बच्चा होता है डैनियल जो 20 साल पहले मर गया था, लेकिन फादर को उसकी मौत का दुख अभी तक था। फादर नीचे जाके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। फादर को डैनियल दिखता है। वह उस पर टॉर्च लगाते हैं। डैनियल अपने मुंह से सांप निकालता है और फादर पर हमला कर देता है। फादर डर के पीछे एक खुदी हुई कब्र के कॉफिन में गिर जाते हैं, जिसका ऊपर का हिस्सा अपने आप बंद हो जाता है और फादर जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। फादर अब एक बंद कॉफिन के अंदर से रस्सी खींचते हैं। वह ऊपर घंटी बजती है। फादर जोर जोर से चिल्लाते हैं, मुझे बचाओ, मेरी कोई मदद करो। अब यहाँ सिस्टर इरिन जोर जोर से चलने वाली हवा की वजह से उठ जाती है। सिस्टर इरिन को हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है प्रार्थना की। वह उस आवाज को फॉलो करती है और पहुंचती है चर्च में, जहां सिस्टर इरिन को दिखता है कि वहां पर बहुत सारी नन प्रार्थना कर रही होती है। सिस्टर इरिन को इविल नन का साया भी दिखता है जो आगे से होकर उनके पीछे तक जाता है। इविल नन सिस्टर पर अचानक हमला कर देती है। तभी शीशा टूट जाता है। इरिन चर्च से भाग के बाहर कब्रिस्तान के इलाके में आती है तो उनको एक घंटी की आवाज सुनाई देती है जो फादर बर्क कब्र के अंदर से बजा रहे होते हैं। फादर बर्क की आवाज भी सुनती है और कब्र की ओर भागने लगती है। तभी वहां की सभी घंटियां बजने लगती है, लेकिन सिस्टर इरिन अपने विजन से यह पता लगा लेती है कि फादर कौन सी कब्र में है। सिस्टर कब्र को खोदने में लगी होती है। तभी फादर पर एक इविल नन हमला कर देती है। इविल नन फादर को मार दे तब तक सिस्टर कब्र को खोल देती है। फादर को कब्र में कुछ बुक्स मिलती है जो वह ले लेते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में फादर और इरिन एबी के फ्रंट दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। तब वह अंदर जाके उसी मदर सुपेरियर यानी नन को जोर जोर से आवाज देते हैं जिसने इनको कल आना कहा था। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन वहां का एक गेट खुल जाता है। लेकिन यह एक नन्स हाउस होने के कारण फादर अंदर नहीं जा पाते, इसलिए सिस्टर इरिन को अंदर भेजते हैं और वह चाबी उसके हाथ में देते हैं जो कि फादर को डेड बॉडी के हाथ से मिली थी। फादर इरिन को कहते हैं चाबी के बारे में जो भी हो सके वह पता लगाओ। अब सिस्टर इरिन एबी के अंदर चली जाती है और उन्हें ऊपर एक नन दिखती है। वह बेहद आवाजें लगाती है, लेकिन वह नन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब सिस्टर एक चर्च में पहुंचती है जहां एक नन प्रार्थना कर रही होती है। सिस्टर इरिन उस नन को हाथ लगाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से दूसरी नन आके सिस्टर इरिन को रोकती है ताकि उस नन की प्रार्थना डिस्टर्ब ना हो और वहां से ले जाती है। वह नन सिस्टर को बताती है कि वह काफी सालों से यह प्रार्थना कर रही है और उनके प्रार्थना का टाइम शिफ्ट में होता है। हर कोई अपने शिफ्ट में प्रार्थना करता है और वह दोनों वहां से चली जाती है। अब यहाँ फ्रेंजी एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी बार ओनर उसे बताता है कि गांव की एक 12 साल की लड़की ने खुदकुशी की है और वह यह भी बताता है कि जो कि 12 साल की लड़की ने खुदकुशी की है वह सिर्फ उस एबी की वजह से है और गांव में जो भी बुरी घटनाएं हो रही है वह सिर्फ उस एबी की वजह से ही है। और वह बार ओनर फ्रेंजी से यह भी कहता है कि तुमने जो फादर और सिस्टर को एबी में पहुंचाया था उनकी भी तुम्हें लाशें ही मिलेंगी। ये सुनकर फ्रेंजी अपनी बंदूक लेकर तुरंत बाहर से निकलता है एबी की तरफ, क्योंकि उसे यह पता चला था कि फादर बर्क और सिस्टर इरिन की जान खतरे में है। अब इधर एबी के अंदर फादर बर्क उन्हें कब्र में मिली किताबें पढ़ रहे होते हैं। फादर को पता चलता है कि एबी के अंदर जो शैतान है यानी जो डिमोन है उसका नाम वेलेक है और उसे द डिफाइलर, द प्रोफेन, मार्की ऑफ स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। आपने मूवी में देखा होगा एक बच्चा अपने मुंह से सांप बाहर निकलता है, तो यही वजह है वेलेक नाम का डिमोन सांपों को कंट्रोल कर सकता है और अलग अलग रूप धारण कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि इरिन जिस गेट से एबी के अंदर गई थी वह गेट बंद हो जाता है। अभी हम देखते हैं सिस्टर इरिन और उस दूसरी सिस्टर को जो इरिन को एबी के अंदर मिली थी, जिसका नाम उवाना होता है। सिस्टर इरिन उवाना को बताती है कि उसने कल रात एक डिमोन नन को देखा। तभी सिस्टर उवाना भी कहती है मैंने भी देखा है और इस एबी पे एक बैड डिमोन का कब्जा है।
सिस्टर इरिन के जिद के बाद वह सिस्टर उआना एबी के इतिहास के बारे में बताती है। एबी पहले एक महल हुआ करती थी जिसे 6th to 10th सेंचुरी में एक राजा ने बनाया था, सेंट कार्टाकी राजा ने। उस राजा ने जादू टोना और काले जादू की कई विद्या लिखी जिससे वह नरक से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। नरक ने उसी का फायदा उठाकर एबी के अंदर एक प्रवेश द्वार खुलवाया जिससे एक भयानक शैतानी ताकत इस दुनिया में आ सके। तभी चर्च वालों ने महल पे धावा बोल दिया और उस राजा को मार दिया। उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और चर्च ने महल को अपने पनाह में लेकर एबी बना दिया। और यह तब से उस डेमोन को काबू में रखने के लिए प्रार्थनाएं होती है। इसी उपाय ने शैतान को दुनिया से दूर रखा। लेकिन कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई बमबारी में एबी को ऐसा हिलाया कि वह नरक का द्वार फिर से खुल गया और यह डिमोन नन उसी नरक से आई है। तभी वहाँ तीसरी सिस्टर आती है और उआना को प्रार्थना करने के लिए ले जाती है। अभी रात होने आई है और एबी के सभी गेट्स बंद हो गए हैं और गेट्स मॉर्निंग में ही खुलेंगे, इसलिए सिस्टर इरिन को यह रात एबी के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और इधर फादर बर्ग एबी का मैप देखते हैं, तभी वह देखते हैं उस नरक के प्रवेश द्वार को। तभी फादर को वह नन दिखती है जिसने फादर को कल आना कहा था। फादर उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस कुर्सी पर सिर्फ काले कपड़ों से ढका हुआ हड्डियों का ढांचा या कुछ और होता है। फादर उसे हाथ लगाते हैं लेकिन फादर के हाथ को एक टूटा हुआ हाथ पकड़ता है और वह नन वहां से गायब होती है। अब इधर सिस्टर इरिन एबी के अंदर सोई होती है और सिस्टर इरिन को फिर से विजन्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। विजन्स में वही डिमोन नन दिखती है। वह अपने बिस्तर से उठती है तो उन्हें अपने रूम में एक नन प्रार्थना कर रही दिखती है। तभी उनके पीछे का दरवाजा अचानक खुल जाता है और सिस्टर को कोई उस अंधेरे से बुलाता है। सिस्टर एक कैंडल लेके जाती है। सिस्टर इरिन उसी दरवाजे की तरफ जाती है जिस पर लिखा होता है लैटिन लैंग्वेज में गॉड इट्स हियर, मतलब भगवान यहाँ से खत्म होते हैं। तभी वह दरवाजा खुलता है और सिस्टर इरिन को दिखती है वह डिमोन नन जिसका नाम वेलेक होता है। वह सिस्टर पर हमला करती है बट सिस्टर वहां से भागने लगती है। तभी सिस्टर को एक कोने में उआना नाम की सिस्टर खींचकर बचाती है और बोलती है इस डिमोन नन से बचना है तो हमें प्रार्थना करनी होगी। तभी सिस्टर इरिन पहुंचती है चर्च में जहां एक नन प्रार्थना कर रही होती है और एक डेड बॉडी पड़ी होती है। सिस्टर इरिन उस डेड बॉडी को देखती है, वह सिस्टर उआना की होती है। तब इधर फादर बर्ग पर वही बच्चा डैनियल हमला करता है और फिर फादर को वह डिमोन नन यानी वेलेक दिखाई देता है। फादर वहां से कैसे भी करके भाग जाते हैं। अब इधर चर्च में अचानक से बेहद सारी नन्स आती है और प्रार्थना करने लगती है। वे बहुत डरी हुई होती है। उनमें से एक सिस्टर इरिन को कहती है चाहे जो हो जाए तुम अपनी प्रार्थना करती रहना। सिस्टर इरिन भी प्रार्थना करने लगती है। अब इधर फादर भागते हुए उसी फ्रीजर रूम में पहुंचते हैं जहां फ्रेंजी सब्जी राशन रखता था। तभी वहां पर वही डेड बॉडी जिसे फादर ने पूरे सम्मान के साथ दफनाया हुआ होता है वही फादर पर हमला कर देती है। फ्रेंजी वहां आकर उसे मार देता है। अब इधर चर्च में वह डिमोन नन सब पे बारी बारी हमला करके उनकी प्रार्थना डिस्टर्ब करती है, लेकिन सिस्टर इरिन प्रार्थना करती रहती है। वह डिमोन नन सिस्टर इरिन के पीठ पर अपने काले जादू से एक सिंबल बनाती है, प्रवेश द्वार का सिंबल जो नरक से जुड़ा होता है। तभी वहां पर फादर बर्ग और फ्रेंजी आते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि वह बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जब वो दोनों वहां पर देखते हैं तब वहां कोई नन नहीं होती, सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी होती है। सिस्टर इरिन जब उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो तभी सिस्टर इरिन समझ जाती है उस डिमोन नन यानी उस वेलेक ने सभी नन्स को मार डाला है और अभी इस एबी पर उसका साया है यानी उसका कब्जा है, यानी एबी अब पवित्र नहीं रही। तभी अचानक से वह डेड बॉडी फादर बर्ग पर हमला कर देती है। फादर पवित्र जल यानी होली वाटर क्रॉस पर छिड़क पर उसे जला देते हैं और फ्रेंजी उसे गोली भी मार देता है। फ्रेंजी अब उन दोनों को कहता है अब हमें यहाँ पर बहुत देर हो गई है, बेहतर होगा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिस्टर फ्रेंजी को मना कर देती है और कहती है वह यहाँ से अभी नहीं जाएंगी और बताती है कि जिस सिस्टर ने खिड़की से कूदकर खुदकुशी की थी असल में वह खुदकुशी नहीं थी, वह एक कुर्बानी थी, सैक्रिफाइस था। मतलब उस एबी में सिर्फ 2 नन्स थी। उसमें से एक नन दूसरी नन के हाथ में चाबी देकर उससे कहती है उस डिमोन के हाथ मत आना, क्योंकि उस डिमोन को इंसानी दुनिया में आने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए। इसलिए वह नन खिड़की से कूदकर अपनी जान देती है और उस डिमोन को जिंदा शरीर नहीं देती। अभी सिस्टर इरिन कहती है हमें उस प्रवेश द्वार को बंद करना होगा जिससे यह डिमोन बाहर आया है, और सिस्टर इरिन कहती है उस प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए हमें वह पवित्र निशानी ढूंढनी होगी जिसमें जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून है। फादर बर्ग सिस्टर से पूछते हैं आखिर वह पवित्र निशानी हमें कहाँ मिलेगी।
तो वह सिस्टर बताती है कि उन्हें मदर सुपेरियर की डेड बॉडी एक तहखाने में मिली थी और वह पवित्र निशानी वही कहीं होगी। और सिस्टर कहती है तहखाने का रास्ता उसे पता है, बट वहाँ जाने से पहले मुझे नन होने की शपथ लेनी है ताकि वह प्रॉपर नन हो। और फादर बर्क उसे शपथ दिलाते हैं और अब वह तीनों उसी तहखाने में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक मदर मेरी की मूर्ति पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ी दिखती है। फादर बर्क सिस्टर को बताते हैं कि तुम्हारे विजन्स ने हमें रास्ता दिखाया, क्योंकि सिस्टर इरिन के मन में एक बात आती थी, मदर मेरी उन्हें रास्ता दिखाएगी। और उसी मदर मेरी के स्टैचू के सामने एक दरवाज़ा मिलता है जिसे सिस्टर उस चाबी से खोल देती है और दरवाज़ा खुलने पर उन्हें वही पवित्र निशानी जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है वह मिल जाती है। अब फादर उस निशानी को सिस्टर इरिन के हवाले कर देते हैं और कहते हैं जीसस का पवित्र खून जीसस की सच्ची भक्त के पास होना चाहिए। अब वह तीनों उस प्रवेश द्वार को ढूंढने निकलते हैं जिसमें से वह डीमोन यानी वैलिक बाहर आया था और वे पहुंचते हैं उसी दरवाजे के पास जिस पे लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहाँ से खत्म होते हैं। अब वे तीनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं उस प्रवेश द्वार को ढूंढने के लिए। अब वे तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अब जिस डायरेक्शन में सिस्टर इरिन जाती है उस डायरेक्शन में सिस्टर इरिन पर एक डिमोन नन हमला कर देती है। सिस्टर इरिन उस डिमोन नन के पास से भागकर एक दरवाजे के अंदर जाती है। वहां पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। सिस्टर इरिन उस मोमबत्ती को देखने आगे आती है तो वह पहुंचती है उसी सिंबल पे जो चर्च में सिस्टर इरिन के पीठ पर उस डिमोन ने अपने काले जादू से बनाया था। अब एक एक करके सिंबल के चारों साइड की मोमबत्ती जलने लगती है। तभी सिस्टर इरिन वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उनके रास्ते में बेहद सारी नन्स दिखाई पड़ती है जिनके वाइट कपड़े होते हैं और मुंह खून से लथपथ हुए कपड़ों ने ढका हुआ होता है और उस रूम के सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सिस्टर इरिन बेहद जोर से चिल्लाती है। सिस्टर इरिन के चिल्लाने के आवाज से फ्रेंजी सिस्टर की तरफ जोर से भागने लगता है और पहुंचता है बंद दरवाजे पर। वह खोलने का प्रयास करता है बट वह नहीं खुलता। फिर बाद में वह दरवाजे पर गोली मारकर उसे खोल देता है। इधर फादर बर्क का भी रास्ता बेहद सारी डिमोन नन्स ने रोक के फादर की तरफ आगे बढ़ रही होती है। नन्स के सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं और सिर्फ अंधेरा। अब फादर बर्क जीसस का नाम लेकर अपने लैंप के तेल से एक क्रॉस बनाते हैं और उसे आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंजी जिस दरवाजे को गोली मारकर खोलता है तो वह सीढ़ियों से नीचे गिरता है। जब वह उठता है तो उसको बेहद सारी व्हाइट कपड़ों में डिमोन नन्स दिखाई देती है जिनके मुंह खून से लथपथ कपड़ों से ढके होते हैं। फ्रेंजी बेहद ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी फ्रेंजी को उसी नन में से सिस्टर इरिन की आवाज आती है कि फ्रेंजी मेरी मदद करो। फ्रेंजी एक एक कदम डर डर कर आगे डालते हुए उन नन्स में चलता है। तभी सभी डिमोन नन्स वहां से चली जाती है। फिर फ्रेंजी को एक नन उसी कॉस्ट्यूम में सिंबल के अंदर जिसके चारों साइड में मोमबत्ती लगी होती है और वह नन अजीब पोजीशन में वहां खड़ी दिखती है। फ्रेंजी उसके पास जाकर नन के मुंह पर से कपड़ा हटाता है तो वह सिस्टर इरिन ही होती है, लेकिन सिस्टर इरिन के शरीर पर वह डिमोन नन कब्जा कर चुकी होती है। तभी वह डिमोन नन जो सिस्टर इरिन के शरीर के अंदर होती है वह फ्रेंजी पर हमला कर देती है। बट फ्रेंजी सिस्टर इरिन के गले में से पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का ब्लड निकालकर सिस्टर इरिन के मुंह पर लगाता है। सिस्टर इरिन के शरीर से वह डिमोन नन तो निकल जाती है बट डिमोन नन फिर से फ्रेंजी पर हमला कर देती है। सिस्टर इरिन फ्रेंजी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन डिमोन नन अपनी शैतानी ताकत से सिस्टर इरिन को उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है जिसमें बेहद ज़्यादा पानी होता है। अब इधर फादर बर्क पर फिर से वह बच्चा डैनियल हमला कर देता है और अपने मुंह से एक स्नेक बाहर निकालकर फादर के ऊपर छोड़ देता है। वह सांप फादर के गले को जकड़ता है और फिर आग को डस जाता है। फादर उस सांप को कैसे भी कर निकालते हैं। इधर सिस्टर इरिन पानी से बाहर आने की कोशिश करती है। तभी सिस्टर इरिन को एहसास होता है कि उनके गले में से वह पवित्र निशानी जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है वह पानी में कहीं और तैर रही है। तभी अचानक वह डिमोन नन पानी में आती है और सिस्टर को डुबो डुबो के मारने की कोशिश करती है। तभी फ्रेंजी सिस्टर की मदद करने की कोशिश करता है तो वह डिमोन नन फ्रेंजी को अपनी शैतानी ताकत से उठाकर दीवार पर फेंक देती है और फिर से सिस्टर को मारने की कोशिश करती है। तभी सिस्टर इरिन उस पवित्र निशानी को अपने मुंह के पास लाती है। डिमोन नन की भी नज़र उस पवित्र निशानी की तरफ पड़ती है। तब वह डिमोन नन उस पवित्र निशानी को अपने हाथों में लेकर देखती है बट वह खाली होती है क्योंकि सिस्टर इरिन ने पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का ब्लड अपने मुंह में भर लिया था। जब वह डिमोन नन सिस्टर इरिन को उठाकर मारने का प्रयास करती है तभी सिस्टर इरिन अपने मुंह में भरा हुआ जीसस क्राइस्ट का पवित्र ब्लड डिमोन नन के मुंह पर
थूक देती है, जिसके बाद वह डिमोन नन नष्ट होने लगती है। जीसस क्राइस्ट के ब्लड के कुछ छींटे पानी में भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वह डिमोन नन और पानी उस नरक के प्रवेश द्वार से फिर से वापस चला जाता है और वह नरक का प्रवेश द्वार फिर से बंद हो जाता है। तब डूबती सिस्टर इरिन को फ्रेंजी पानी से बाहर निकलता है और उसे बचाता है। अब उस इंसिडेंट के दूसरे दिन सुबह वह तीनों एबी से जाने लगते हैं। सिस्टर इरिन कब्रिस्तान के पास प्रार्थना करती है और कहती है, हे भगवान, सेंट कार्टा की नंस ने आप पर पूरा विश्वास रखते हुए उस शैतान का सामना किया है। अब उनकी आत्माओं को आप मुक्ति दे ताकि वह आपकी शरण में महफूज रहे। और फ्रेंजिस से कहती है, यह एबी अब पवित्र है, और वह वहां से चलने लगते हैं। बट उस डिमोन ने जब फ्रेंजी पर हमला किया था तब उसके गले पर एक क्रॉस बनाया होता है, और मूवी की कहानी और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो माफ कीजिए क्योंकि यह मेरा पहला ही वीडियो है।